हेलो दोस्तों, आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस विषय की चर्चा करेंगे जो आईटीआई के प्रशिक्षार्थी अमूमन इस प्रश्न को करते हैं कि आईटीआई में जो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका ये कंसर्न होता है कि आईटीआई में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट की परीक्षा ऑफलाइन होती है, किसकी परीक्षा ऑनलाइन होती है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। एनसीबीटी ट्रेड क्या होता है, एससीबीटी क्या होता है, इसके बाद और जो किस तरीके का जो एडमिशन प्रोसेस है, कौन सा 8th का मार्क्स लिया जाता है कि 10th का मार्क्स लिया जाता है। तो इन सारी बातों की चर्चा आज सेशन में करेंगे। तो सेशन में बने रहें, आज सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे बहुत सारे ट्रेड हैं हमारे। आईटीआई का जो फुल फॉर्म पहले समझ लें। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे वैसे ट्रेड चलते हैं जो कि 8th पास वाले के लिए भी हैं और 10th पास वाले के लिए भी हैं। कुछ जो ट्रेड है जो 8th पास वाले के लिए हैं, यानी 8th स्टैंडर्ड जो पास करते हैं उसके लिए कुछ ट्रेड है। जैसे वेल्डर, वेल्डर एक ट्रेड है, उसमें 8th पास वाले भी एलिजिबल हैं, यानी 8th पास वाले कैंडिडेट भी वेल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है वायरमैन, वायरमैन ये एक दूसरा ट्रेड है जिसमें 8 पास वाला जो है अप्लाई कर सकता है। प्लम्बर ये भी जो है 8 पास वाला कर सकता है। इसके अलावा जो 10th पास किए हुए रहते हैं उसको सारा ट्रेड के लिए वो एलिजिबल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, फिर से टर्नर, फिर मैशनिस्ट है ना, मैकेनिक डीजल, एमएमवी। तो बहुत सारे जो ट्रेड हैं वो सारे ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो। अब जो एडमिशन का प्रोसेस, कई जगह पे जो है एग्जाम लिया जाता है और कई जगह पे जो है मार्क्स बेसिस के ऊपर होता है। तो झारखंड में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो मार्क्स बेसिस पे है, यानी कि झारखंड में जो एडमिशन होता है, किसमें एडमिशन जो होता है वो मार्क्स बेसिस पे होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो है मार्क्स बेसिस पे यानी मेरिट के ऊपर होता है। जो आपने मैट्रिकुलेशन में जो नंबर लाया है उसके आधार पे एक आपका मेरिट लिस्ट बनता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन जब अप्लाई कर लेते हो तो वहां से ही आपको उस मेरिट के आधार पे, जो मैट्रिक में आपका मार्क्स आया है उस आधार पे एक मेरिट बनता है और उसमें जो चॉइस दिया जाता है कि कौन से आईटीआई में जाना चाहते हो, कौन सा ट्रेड करना चाहते हो। तो ऑनलाइन सारा सबमिशन करते हो आप, मेरिट बनता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में बुलाया जाता है। जो भी आपको ट्रेड लेना हो अगर खाली रहता है तो उसमें मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है एडमिशन प्रोसेस में। अब जो एडमिशन होता है या तो 1 साल वाले कोर्स में होता है, 1 साल वाला यानी फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल वाला जो कोर्स है, या तो फिर 2 ईयर वाला कोर्स है ना। एक कह सकते हैं इसको, फर्स्ट ईयर का मतलब हो गया 1 ईयर। दो तरह के कोर्स चलते हैं, 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स। तो 1 ईयर कोर्स जैसे वेल्डर, ये जो है 1 ईयर का कोर्स है। 2 ईयर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे फिटर हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन हो गया, टर्नर हो गया, मैशनिस्ट हो गया, है ना। तो ये सारा जो है ट्रेड जो है 2 ईयर्स कोर्स में आता है। अब इसमें जब एडमिशन आपका हो जाता है, आप किसी भी ट्रेड से आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद जब आपका ये सारा ट्रेनिंग होता है, यानी कि जो 1 साल का कोर्स है 1 साल में समाप्त होगा, उसमें आपका 80% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी होता है। यानी कि आपका जो है अटेंडेंस जो होना चाहिए वो परीक्षा में शामिल होने के लिए 80% का अटेंडेंस होना चाहिए। अब ये अटेंडेंस मान लीजिए कि आपने गेन कर लिया, अटेंडेंस आपके पास है, आप जो है तब आप परीक्षा में बैठते हो। तो परीक्षा में जब बैठते हो तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, एआईटीटी का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में आप शामिल होते हो। अब जब इस परीक्षा को जब पास करते हो तो आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है ना, एनटीसी मिलता है। एनटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो एनटीसी एक मिलता है, फाइनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, एनटीसी मिलता है। यानी कि प्रोसेस आपने समझ लिया। सबसे पहले आप
मार्क्स आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के ऊपर आपका एडमिशन होगा। अब ये कई जगह पे क्या है कि एग्ज़ाम भी लिया जाता है, तो एग्ज़ाम के थ्रू भी आते हैं। जैसे बिहार में अभी तक एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम से ही आपकी मेरिट बनती है, वहाँ से फिर आप सेलेक्ट होके एडमिशन के लिए आते हो। तो अब यहाँ पे जो एनटीसी का जो सर्टिफिकेट फाइनली जब आप पास कर जाते हो, तो आपको एनटीसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये दो तरह का होता है। पहला, जैसे कि एनसीवीटी और एससीवीटी, इस दोनों में अंतर क्या है? एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपका दो तरह का सर्टिफिकेशन इशू होता है। बहुत सारे ट्रेड जो हैं एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त हैं, तो आपको एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सारे जो ऐसे भी कोर्स हैं जो कि आपका क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो वहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि एससीवीटी का सर्टिफिकेट मिलता है। नेशनल की जगह पे स्टेट हो जाता है ना, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। यानी एससीवीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस तरीके का दो सर्टिफिकेशन मिलता है। बहुत सारे जो ट्रेड हैं, मैक्सिमम ट्रेड एनसीवीटी में आ गए हैं। हमारे पास आईटीआई में 130 प्लस जो है ट्रेड चलते हैं। तो बहुत सारे ट्रेड क्या हैं, वो एनसीवीटी में है। कुछ ऐसे भी ट्रेड हैं जो कि अभी भी जो राज्य सरकार अपने थ्रू चलाती है, तो उसमें जो है एससीवीटी का सर्टिफिकेशन दिया जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है, इसमें अंतर कुछ नहीं है। कहीं कहीं पे एससीवीटी वाले को बार कर दिया जाता है, उसको कहीं कहीं पे शामिल नहीं होने दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये रहता है कि एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों को ही चांसेस मिलता है किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, जिसमें आईटीआई जो है बेसिक क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है। कहीं कहीं पे इसको हटा दिया गया है, एससीवीटी वाले को नहीं लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे लेते हैं। इवन रेलवे में भी जो है एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों को लिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट आता है, इसमें किस तरीके से हमारे पास जो क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे सीटीएस स्कीम जो है हमारे यहाँ चलता है ना, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। सीटीएस को क्या बोलते हैं? क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम बोला जाता है ना। तो हमारे यहाँ जो आईटीआई में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो सीटीएस स्कीम के थ्रू होते हैं, यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत पढ़ाई करते हैं। और इसमें दो तरह का ट्रेड होता है, एक होता है इंजीनियरिंग ट्रेड, ये इंजीनियरिंग ट्रेड, और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। यानी सीटीएस स्कीम जो आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं, वो सारे जो है सीटीएस स्कीम के तहत आते हैं, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत आते हैं। इसमें दो होता है, सीटीएस होता है और सीआईटीएस। सीआईटीएस स्पेशली उन के लिए है जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं। जिस तरीके से बीए वगैरह करने के बाद बीएड का कोर्स करते हैं आप, जब आपको क्या करना पड़ता है, अध्यापक अगर बनते हैं कहीं पे, तो उस समय आपको बीएड करना पड़ता है या फिर डीएलएड करना पड़ता है या फिर एमएड करके जाते हो, है ना, पढ़ाने के लिए। जब किसी स्कूल में पढ़ाना होता है तो वहाँ पे ये सारा डिग्री करना पड़ता है। उसी तरह से जब आपको आईटीआई में पढ़ाना होता है तो वहाँ पे सीआईटीएस की डिग्री करनी पड़ती है, यानी सीटीआई का कोर्स करना पड़ता है। अभी तो नाम भी जो है चेंज हो गया है, आईटीओटी भी कर दिया गया। तो ये सारा चीज़ जब हम उस पर बात करेंगे तो फिर उसकी बातें करेंगे। यहाँ पे जो आपको, यानी कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ आईटीआई में जो पढ़ते हैं,
वो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम में पढ़ते हैं और यहाँ पे दो ट्रेड होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होता है। इंजीनियरिंग ट्रेड में बहुत सारे ट्रेड आ जाते हैं, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, वेल्डर हो गया, यानी कि जो भी डे टू डे लाइफ, यानी कि जो आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जो भी ट्रेड है ना, वो जो है इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। और नॉन टेक्नोलॉजी यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्किल बेस, आपका स्किल के ऊपर जो है ना, यानी कि यहाँ सॉफ्ट स्किल की बात, स्किल तो उसमें भी होता है, यहाँ केवल सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होता है इसमें केवल सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं और यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें आप समझ लें, दोनों में इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या फ़र्क है। यहाँ पे जैसे कि कोपा है, कोपा क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट करके एक जो है कोर्स हमारे यहाँ चलता है, 1 ईयर का कोर्स है। इसमें जो है आप केवल कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर टाइप का जो काम है वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ाया जाता है, कोपा में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ कोई टेक्नोलॉजी, आपका टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं होता है। लेकिन बाकी जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, उनको भी जो है उसमें शामिल किया जाता है। नई नई मशीनरी आती रहती है, उस पर कैसे काम किया जाता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग वहाँ करते हैं। तो ये एक बेसिकली इंजीनियरिंग ट्रेड जो भी होता है टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है और ये जो होता है सॉफ्ट स्किल बेस्ड होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब इसमें जो है जैसे फिटर ट्रेड में यहाँ पे जो है, जैसे ये इंजीनियरिंग ट्रेड में ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ाया जाता है और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसमें पढ़ाया जाता है जब आप इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हो। लेकिन जब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जाते हो तो यहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, इसके जगह पे सॉफ्ट स्किल आपको बताया जाता है, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आपको नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड वाले में नहीं पढ़ना होता है। बेसिकली ये फर्क है, यानी कि जब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपने एडमिशन करवाया है तो वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कहाँ पे, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में। अब चलिए आगे थोड़ी सी हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रेड थ्योरी का। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी का एक पेपर होता है, उसको पढ़ना पड़ता है ना। तो ट्रेड थ्योरी जो आपका जो ट्रेड से संबंधित होगा, जैसे मान लीजिए कि फिटर है तो फिटर केवल पढ़ाया जाएगा, है ना। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन केवल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन केवल पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ट्रेड रिलेटेड केवल जो है आपका ट्रेड थ्योरी केवल अपने ही ट्रेड के लिए होता है। फिटर है तो केवल फिटर का, इलेक्ट्रीशियन है तो केवल इलेक्ट्रीशियन का पढ़ाया जाएगा, फिटर नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। उसी तरीके से मैकेनिक डीजल वाला है तो मैकेनिक डीजल पढ़ेगा, या फिर वेल्डर वाला है तो वेल्डर का अपना सिलेबस है वो पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल जो होता है जिस ट्रेड का होता है उसी ट्रेड का प्रैक्टिकल करते हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले अपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड का करेंगे, फिटर वाले अपने फिटर ट्रेड का करेंगे, यानी कि फिटर वाले जो होंगे वो केवल फिटर का करेंगे और इलेक्ट्रीशियन वाले होंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का करेंगे, ठीक है। अब अगला है, ये जो है इसमें तीसरा है, यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक पेपर होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का तीसरा जो पेपर होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है। चौथा पेपर जो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक पेपर होता है। अब जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या पढ़ाया जाता है, ड्राइंग पढ़ाया जाता है, बेसिकली जो भी ड्राइंग होता है उसको पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले में। यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, ड्राइंग पढ़ने को मिलेगा।
और ड्राइंग क्या होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल टाइप का जो ड्राइंग होता है, जैसे लाइंस कैसे खींचेंगे, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें होती है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या होता है, मैथ पढ़ना पड़ता है और साइंस का कुछ चैप्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैथ पढ़ना पड़ता है और साइंस होता है। और ये मैथ साइंस जो होता है 10th लेवल का होता है, ऊपर नहीं होता है, यानी कि 10th लेवल का मैथ और 10th लेवल का साइंस होता है, वही पूछा जाता है। पांचवा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक जो है, एक विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बेसिकली जो है आपके सॉफ्ट स्किल की बात की जाती है। इसमें क्या पढ़ाया जाता है, सॉफ्ट स्किल पे बात करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कैसे इंग्लिश में बात करोगे, है ना, अपना वीसी कैसे बनाओगे, सीवी कैसे बनाओगे, है ना। इसके बाद जो है और भी चीजें हो सकती है आपका, जैसे कि कंप्यूटर में जो है कुछ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, तो ये सारी चीजें, इंटरव्यू कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इसको सिखाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका विषय, इस सारे विषय का पढ़ाई होता है। ट्रेड थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़ाया जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाया जाता है, और प्रैक्टिकल जो है ये किया जाता है। यानी कि ये जो मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिकल में ही देना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल का जो रोल है बहुत ही वाइटल है, और इसमें नंबर भी सबसे ज्यादा होता है जब आप एग्जाम में जाते हो। तो प्रैक्टिकल क्या होता है, टोटली स्किल्ड बेस होता है ना, स्किल्ड, यानी कि यहाँ पे जो है अपने से काम किया जाता है, अपने हाथ से काम करोगे, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में केवल काम करना पड़ता है और बाकी सारी चीज़ों की आपकी पढ़ाई होती है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें आगे कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, परीक्षा का प्रारूप, वो कैसा होता है, और उसकी बात करते हैं हम लोग। परीक्षा का जो प्रारूप है, एग्जामिनेशन जो होगा, जैसे आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, सारा चीज़ आपने कर लिया, प्रैक्टिकल आपने कर लिया, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिकल आपको डे टू डे डेली प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और वो करीब 5 घंटे का एक दिन में सेशन होता है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है, हर दिन कुछ नया बनाना पड़ता है, जिसको जो है आपका जैसे कि जॉब बनाना होता है ना। तो जॉब आप बार बार जो है बना के देते हो, ठीक है। तो हर बार आपको एक नया जॉब दिया जाएगा, उसके लिए कुछ समय दे दिया जाएगा, उसमें आप बना के आपको सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीजें होती है। अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है, इसमें दो तरह का टेस्ट होता है। एक होता है सबमिटिव असेसमेंट और दूसरा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की पहले बात कर लें, चूंकि ये जो है इंटरनल एग्जाम, इसको सेशनल एग्जाम भी कहते हैं। ये आपका आईटीआई में इंटरनली होता है, जब आप 80% मार्क्स, 80% जो है आपका अटेंडेंस होता है। चूंकि बहुत सारी चीज सेक्शनल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपको क्या होगा, 80% जो है अटेंडेंस होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो इसमें जो है टेस्ट लिया जाता है। ये टोटल 250 नंबर का होता है, और यहाँ पे सॉरी 200 नंबर का होता है, ये 200 नंबर का होता है, ठीक है ना। और उसमें 120 नंबर में आपको पास करना रहता है, यानी कि ये पासिंग मार्क्स जो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 200 का होता है, और ये 120 में आपका पास करना होता है। ये वाला जो मार्क्स है, ये है फुल मार्क्स, ये फुल मार्क्स है, और ये है पासिंग मार्क्स। जितने मार्क्स पे आप पास करते हो ना, वो है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये केवल जीरो है, ये जीरो है, बाकी ये सब कुछ नहीं है। 200 मार्क्स का जो है सेशनल एग्जाम होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें 120 आपको लाना रहता है पास करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें चलते हैं सबमेटिव असेसमेंट में। तो ये जो है इंटरनली होता है, और ये टोटली जो है आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं या जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं, उनके हाथ में होता है। तो इसमें जो है आपको सेशनल एग्जाम में 120 नंबर पास करना होता है, ठीक है। अब ये सबमेटिव असेसमेंट जो होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, दूसरा ट्रेड थ्योरी का होता है, तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता है। तो प्रैक्टिकल में जो मार्क्स है कितना होता है, फुल मार्क्स 250 का होता है, जिसमें 150 पासिंग मार्क्स होता है। ट्रेड थ्योरी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 33 नंबर में पास करना होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है 50 नंबर का होता है, और 17 में पास करना होता है।
तो ये अब इसमें क्या है, दो चीजें आप समझ लीजिए। जो ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो ये पेपर होता है, ये सीबीटी एग्जाम होता है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। ये कंप्यूटर पे टेस्ट होता है और इसमें आपको पास करना पड़ता है। और ये जो है ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन यानी कि जहाँ पे आईटीआई में आप पढ़ोगे वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली जो है आपको पेपर आएगा, उसमें जो है प्रैक्टिकल जॉब भी करना रहता है और बाकी प्रोसीड्यूर्स वगैरह लिखना रहता है। और ये सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है ये ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है और दूसरा ये ऑफलाइन होता है। अब इसमें ज़रा समझ लें कि जो ट्रेड थ्योरी होता है, ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस किस सेक्टर से होते हैं, इसको भी जरा समझ लें, क्योंकि आपको अब और दो ही तीन जो है दिख रहा है, बाकी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ट्रेड थ्योरी में ही बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी का भी पेपर शामिल होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 में 38 क्वेश्चन जो होता है वो ट्रेड थ्योरी का होता है, ट्रेड थ्योरी का होता है। 6 क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है, ईडी का होता है। और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होता है। ओके, तो इस तरीके से टोटल जो है ये 50 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। ईच कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, है ना। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है ना। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। 100 में आपको 33 लाना होता है। अब चलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 25 होता है। 2 मार्क्स ईच होता है। प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक आंसर जो है, प्रश्न है, उसका 2 नंबर होता है। तो टोटल 50 नंबर, 17 में आपको पास करना होता है। तो इस तरीके से आपको जो है एक ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है और दूसरा ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ता है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये जो है सेशनल एग्जाम और फॉर्मेटिव असेसमेंट का जब आप मार्क्स भर लेते हो तभी जाके इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या रहता है? इसमें पास करना होता है। ये इसका मार्क्स चढ़ता है एमआईएस पोर्टल के ऊपर, तभी जाके आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए, आज के लिए हम लोग जो है ये सारे प्रोसेस को हमने देख लिया। इस प्रोसेस में आपको एग्जामिनेशन से लेके एडमिशन, कैसे एडमिशन होता है, कैसे एग्जाम तक पहुंचते हैं, इस सारी चीज़ों को भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में चलेंगे और इसमें बात करेंगे कि आईटीआई में जो अपना जो स्पेसिफिक ट्रेड है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।